नमस्कार दोस्तों, हम सभी जानेंगे पेंशन के 2025 में जो है वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन में जो है 6 नए नियम जो है ला दिया गया। बहुत बड़ा जो है बदलाव कर दिया गया है सरकार के द्वारा। जो है वृद्धा पेंशन योजना वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक जो है सहायता और सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर जो है प्रदान करती है। इसमें जो है बहुत बड़ा जो है बदलाव कर दिया गया। अब जो है 3,000 रुपये की त्रैमासिक किस्त जो है बुजुर्गों के लिए जो है बड़ी राहत जो है आने वाली है। जैसे कि सरकार द्वारा संचालित जो है वृद्धा पेंशन योजना जो है अभी जो है जो भी राज्य में जितने भी जो है 60 वर्ष से अधिक आयु के जितने भी हमारे पुरुष लोग हैं और 58 वर्ष से ज्यादा के जो महिलाएं हैं उनके लिए जो है, जो गरीब है, जिनके बेटे लोगों को जो नौकरी नहीं है, जो जरूरतमंद बुजुर्ग हैं, उनके लिए सरकार जो है सहायता प्रदान करने की शुरुआत कर दी है। एक महत्वपूर्ण सुरक्षा योजना की शुरुआत किया गया। इस योजना का उद्देश्य है कि जितने भी हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं उसको जो है वित्तीय मदद देना। जो कि गरीबी रेखा के नीचे जो आता, जो बीपीएल जीवन जी रहे हैं, उनके पास जो है कोई भी आय नहीं है, उनको जो है पेंशन देने का ऐलान किया गया। हाल ही में जो आई खबरों के अनुसार जो है 2025 से लाभार्थियों के खाते में 3 महीने की पेंशन राशि यानी कि जो है 3,000 रुपया एक मुश्त जो है जमा की जाएगी। वृद्धा पेंशन योजना केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयास से जो है चलाई जाती है। इस योजना के तहत जो है 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के हमारे जितने भी भारतीय लोग हैं सभी को जो है पेंशन की राशि दी जाती है, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, और जो विकलांग है, जो विधवा है, सभी को जो है एक मुश्त राशि जो है दिया जाता है। बुजुर्ग को हर महीना जो है 1100 रुपया पेंशन दी जाती है। इससे जो है 200 रुपया केंद्र सरकार और 800 रुपया जो है राज्य सरकार वहन करती है। इसमें जो है 80 वर्ष या उससे अधिक जितने भी हमारे भारतीय नागरिक हैं उनको जो है पेंशन की राशि जो हर एक राज्य में अलग अलग है। अभी हम किसी राज्य, एक राज्य के बारे में आपको बता रहे हैं, वहां पे जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार जो है मिल करके बराबर जो है पैसा देती है। जैसे राज्य सरकार अगर 600 रुपया देती है तो केंद्र सरकार भी 600 रुपया देती है, वह पेंशन राशि 1200 रुपया बढ़कर हो जाती है। यानी कि अभी जो हमारे देश में जो है एक नया कानून जो बनाया गया उसके तहत पेंशन की राशि जो है राज्य सरकार को केंद्र सरकार की तरफ से जो है कहा गया है कि आप जो है 3500 रुपया तक का राशि जो है आप दे सकते हैं, जिसमें कि आधा जो है केंद्र सरकार वहन करेगी। इसमें जो है राज्य सरकार पर डिपेंड करता है कि वो अपने नागरिकों को कितना पेंशन दे सकती है, कितना पेंशन जो है उनको देना चाहिए। उसमें जो है केंद्र सरकार जो है आधा वहन करती है। ये राशि जो है त्रैमासिक यानी कि हर एक 3 महीने पर लाभार्थियों के जो है खातों में डायरेक्ट बेनिफिट के माध्यम से ट्रांसफर किया जाता है, यानी कि डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर किया जाता है। अगर यदि आपका अकाउंट में आधार लिंक रहेगा तो ही यह राशि जो है आपके अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। मोबाइल नंबर आधार में जो दिया वो चालू रहेगा तो ही क्रेडिट किया जाएगा। केवाईसी वगैरह कंप्लीट रहेगा तो ही आपको जो है यह अमाउंट मिलेगा। यह योजना जो है विशेष रूप से जो है उन लोगों के लिए जो है जो आर्थिक रूप से जो है कमजोर है, जिनकी आय जो है ग्रामीण क्षेत्र में 46,080 रुपया है और शहरी क्षेत्र में जो है 56,700 रुपया से कम है। यानी कि जो है 3,000 रुपया यदि आप पेंशन के रूप में प्राप्त करनी है तो जो है आपको सरकार ने घोषणा किया है कि 2025 में वृद्धा पेंशन योजना के तहत लाभार्थी को जो है खाते में 3 महीने की पेंशन की राशि जो है 3,000 रुपया एक साथ जमा किया जाएगा। यानी कि आखिरी सप्ताह तक जो है सभी लाभार्थियों के खाते में यह राशि पहुंच जाएगी। इस बार योजना का विस्तार करते हुए जो है 6.5 लाख नए लाभार्थियों को जोड़ा गया है, जिसके बाद जो है अब 67.50 लाख वरिष्ठ नागरिकों को इस योजना का लाभ मिलेगा। कौन कौन कर सकता है इस योजना का के लिए आवेदन? आवेदक की उम्र सीमा जो है 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए, पुरुषों के लिए है, और महिलाओं के लिए 58 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। आवेदक जो है जिस राज्य का है वो निवासी है, वहां पे जो है अलग अलग नियम है, उसको पालन करना पड़ेगा। यानी कि ये नियम सारे राज्यों के लिए, लेकिन वहां पे हर एक राज्य में अमाउंट भी अलग होता है, कुछ नियम भी अलग होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में वार्षिक आय जो है 46,080 रुपया होनी चाहिए और शहरी क्षेत्रों में 56,460 रुपया होनी चाहिए। यानी कि ये आपको वार्षिक आय बता रहे हैं दोस्तों। गरीबी रेखा से नीचे जो आते हैं, जो कि बीपीएल का जीवन यापन जो करते हैं, आवेदक की ओर से किसी अन्य सरकारी पेंशन योजनाओं का लाभ जो है नहीं मिल रहा है, वही लोग जो है आवेदन कर सकते हैं। आयकर दाता इस योजना के लिए पात्र नहीं है, जो कि आयकर रिटर्न भरते हैं वो जो है इस के लिए पात्र नहीं है। वृद्धा योजना के लिए जो है कैसे आवेदन करें, इसके लिए जो आपको वृद्धा पेंशन के लिए आवेदन पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया गया है। आवेदन के लिए आपको जो है इन स्टेप का जो है फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल sspi.bihar.gov.in पर जाना पड़ेगा। वहां पे जो है आपको वृद्धा पेंशन का लिंक आपको मिल जाएगा, उस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। व्यक्तिगत विवरण वगैरह आपको दिखाया जाएगा, वहां पे भरना है, बैंक डिटेल वगैरह भरना, आधार नंबर वगैरह भरना है, वहां पे सब कुछ हो जाएगा। आप अगर यदि नहीं कर पा रहे तो आप जो अपने
नजदीकी साइबर कैफे में जाए, वहां से जो है अप्लाई आप कर सकते हैं। किसी कंप्यूटर शॉप में जाकर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। जीवन प्रमाण पर जो है बेहद जरूरी जो है सूचना निकलकर सामने आ रही है, जैसे कि पेंशन प्राप्त करने के लिए लाभार्थियों को जो है जीवन प्रमाण जमा करना अनिवार्य है। यह प्रमाण जो है यह सुनिश्चित करता है कि जो लाभार्थी जो है जीवित है। इसे ऑनलाइन या नजदीकी जन सेवा केंद्र में जाकर जमा किया जा सकता है। यदि यह दस्तावेज जो है जमा नहीं किया जाता है तो जो है लाभार्थी का नाम जो सूची से हटा दिया जाता है, यानी कि पेंशन जो है उसका रोक दिया जाता है। हमारे देश में जितने भी जो है महिला पुरुष है जो कि वृद्धा पेंशन के लाभार्थी हैं, योग्य है, वो सभी जो है लाभ ले सकते हैं, अगर यदि उनका उम्र जो है 60 साल से अधिक हो गया है तो। अगर यदि वो जो है गरीबी रेखा से नीचे आते हैं और जो अपना जीवन प्रमाण जो है समय समय पर जो है देते हैं, तो उनके क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं, तो वो जो है लाभ उठा सकता है। चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, कोई भी जात हो, सभी को जो है इसका लाभ जो है दिया जाता है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। सरकार जो है वृद्धा पेंशन पर एक जो है सर्वे जो है करा रही है, कि उसी को लेकर जो है हम आपको बता दें कि सरकार ने सभी पेंशन से जितने भी धारी हैं सभी से अपील कर रही है कि जो भी पेंशन के लिए जो है अपात्र हैं, जो कि योग्य नहीं है, सभी जो है ऐसे पेंशन धारक जो अपात्र होकर जो है पेंशन की राशि अगर ले रहे हैं तो वो लोग जो है पेंशन को छोड़ दें। यह खबर जो है देश भर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपात्र हैं लेकिन पेंशन अभी भी जो है वो लोग ले रहे हैं, तो जो उनसे सरकार अपील कर रही है कि आप सभी जो है उनको छोड़ दें। राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जिन नागरिकों की जो है वार्षिक आय 48,000 से अधिक है, यानी कि आप सभी जो है किसी भी कैटेगरी के हैं, उनको जो है पेंशन नहीं लेना है, यानी कि वो जो है इसके योग्य नहीं है तो उसे जो है छोड़ना पड़ेगा। और वो 48,000 से ज्यादा यदि कमा रहे हैं तो वह सामाजिक सुरक्षा पेंशन से बाहर होना चाहिए। यदि जो है आप लोग अपात्र हैं तो आप सभी जो है इसके विरुद्ध अपात्र है तो आपको जो है पेंशन नहीं लेना चाहिए। यदि आप यदि ले रहे हैं तो आपके विरुद्ध जो है कानूनी कार्रवाई की जा सकती है और आपको ब्याज समेत जितना भी राशि आज तक दिया गया है सभी वापस करना पड़ेगा। यह बहुत बड़ा जो है अपडेट जो है निकलकर सामने आ रही है कि अपात्र होते हुए भी जो है पेंशन ले रहे हैं, तो इसे जो है इस स्थिति में पकड़े जाने पर आपकी पूरी राशि जो है वसूल किया जाएगा। केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर यह राशि जो है वसूल किया जाएगा, क्योंकि दोनों सरकारें मिलकर आप सभी को जो है पेंशन दे रही है। इस योजना से संबंधित 48,000 से अधिक जो है वार्षिक आय होने पर आपको जो है इस पेंशन की योजना से बाहर कर दिया जाता है। फिर भी अगर यदि आप जो है जबरदस्ती यदि पेंशन ले रहे हैं तो जो है आपको पकड़े जाने पर आपको बहुत बड़ा जो है गाज गिरने वाला। सभी पेंशन धारकों के लिए जो है दूसरी सबसे मुख्य बात यह है कि फेस केवाईसी अब जो है जो भी पेंशन के लाभार्थी है सभी को जो है फेस केवाईसी अनिवार्य कर दिया गया है, यानी कि अब जो है आपको फेस का जो है केवाईसी करना पड़ेगा, वहां पे जो है दिखाना पड़ेगा। यानी कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार सभी जो है जितने भी विकलांग पेंशन है, विधवा पेंशन है, वृद्धा पेंशन है, सभी को जो है केवाईसी करना अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे यह पता चलता है कि जो है इस व्यक्ति को पेंशन दी जा रही है वह व्यक्ति जो है इस धरती पर है। यानी कि अब जो है पहले आधार कार्ड से केवाईसी किया जाता था, आधार ओटीपी के जरिए, लेकिन अब जो है आपका फेस का केवाईसी किया जाएगा, फेस का जो है वेरिफिकेशन किया जाएगा कि आप जो है जीवित है, वह व्यक्ति जो है सच में वही है जिसे जो है यह पेंशन की राशि दिया जा रहा है, नहीं या फिर कोई गलत व्यक्ति है तो उसकी पेंशन जो है रोक दिया जाएगा। फेस केवाईसी जो है एक तरीके से बहुत ही अच्छा कदम जो है सरकार के द्वारा उठाया गया है सभी पेंशन भोगियों के लिए, ताकि जो है सरकार को यह पता चलता है उसे कि यह व्यक्ति जो है जीवित है। तो देखिए आधार कार्ड जो है सभी के पास होना चाहिए फेस केवाईसी कंप्लीट करने के लिए। मोबाइल नंबर आधार कार्ड में जो है वही लगा होना चाहिए जो उनके पास है, चालू होना चाहिए। साथ ही साथ जो है अकाउंट में भी आधार कार्ड लिंक होना चाहिए, अकाउंट में भी मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, वही नंबर लिंक होना चाहिए जो आपके पास मौजूद। इसके साथ ही जो है शारीरिक रूप से जो उपस्थित आपको वहां पे होना पड़ेगा। किसी भी सीएससी सेंटर में जाके कहीं भी आप करा सकते हैं, पंचायत में जाकर करा सकते हैं, यानी कि आपके गांव में जो पंचायत भवन है वहां पे करा सकते हैं, अपने ब्लॉक में जाके करवा सकते हैं, आप जो है पोस्ट ऑफिस में भी जाके करा सकते हैं। वहां पे जो है सीएससी सेंटर जहां है वहां भारत के किसी भी कोने में जाके आप जो है फेस केवाईसी का ऑथेंटिकेशन करवा सकते हैं। जहां पे जो है सीएससी सेंटर है, जहां पे जो है जन सेवा केंद्र है, हर एक राज्य में जो है अलग अलग नाम है, वहां पे आप जा सकते, कहीं कहीं प्रज्ञा केंद्र है, आप कहीं भी जाइए, हर एक राज्य का अलग अलग जहाँ पे नियम है वहां पे जाके आप करवाइए। अब बात करते हैं अगर आप जो है फेस केवाईसी नहीं कराते हैं, संबंधित व्यक्ति की जो है पेंशन यह अस्थायी रूप से रोक दिया जाएगा अगर यदि आपका फेस केवाईसी कंप्लीट नहीं हुआ रहेगा। तो इसी के साथ हम आगे बात करते हैं कि तीसरा बिंदु पर पेंशन के लिए जो है 6 नए नियम जो है लागू किया गया। हम आपको बताने वाले हैं कभी भी जितने भी पेंशन धारक हैं उनके लिए जो है कौन सा 6 नियम है
जो कि आपको जानना बेहद ही जरूरी है। अगले कुछ दिनों में जो है यह नियम लागू कर दिया जाएगा, यानी कि जो है सितंबर 2025 के आसपास यह नियम जो है आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे पहला नियम की बात करें जो निकलकर सामने आ रहा है, डिजिटल आधार सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है, यानी कि सभी लाभार्थियों का जो है आधार कार्ड का जो है अब मोबाइल से लिंक होना अनिवार्य है। आपका जो पेंशन मिल रहा है वहां पे लिंक होना जरूरी है और ऑनलाइन के माध्यम से जो है लिंक होगा आधार, ओटीपी और फेस के द्वारा। साथ ही साथ जो है केवाईसी पूरी करनी पड़ेगी, बिना केवाईसी का आपका पेंशन रोक दिया जाएगा। यह सबसे बड़ी अपडेट जो है आप सभी के लिए आया हुआ है, यानी कि डिजिटल सत्यापन बेहद जरूरी है। हर पेंशन को जो है प्रत्येक वर्ष यानी कि हर एक साल आपको जो है जीवन प्रमाण आपको वहां पे देना पड़ेगा, यानी कि फेस का ऑथेंटिकेशन कराना पड़ेगा, वहां पे दिखाना पड़ेगा कि भाई हम अभी जिंदा हैं, मेरा पेंशन चालू रखा जाए, यानी कि डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट अब जो है ऑनलाइन आपको जमा करना पड़ेगा, यानी कि प्रत्येक वर्ष आपका जो है जीवन प्रमाण आपको देना पड़ेगा। साथ ही साथ आगे हम बात करें तो तीसरा बड़ा सबसे नियम जो आया हुआ है उसमें जो है वार्षिक आय का जो है सत्यापन हर एक वर्ष आपका किया जाएगा कि आपका जो है वार्षिक आय कितना है। आपके बेटे का तो कहीं नौकरी जॉब वगैरह नहीं है, मतलब बहुत सारा जो है टर्म एंड कंडीशन जो है ला दिया गया है, यानी कि जो है 12,000 से अधिक जो है मासिक आय नहीं होना चाहिए। अगर आप जो है ऐसे है तो खुद अपने जो है पेंशन को आप सरेंडर कर दे, आप जो है पेंशन मत लीजिए, क्योंकि जो है आप अगर ऐसा करते पाए जाते हैं तो जो आप अपात्र घोषित कर दिए जाएंगे और जो है दंड का भागी भी बन सकते हैं। इसमें जो है आपको जो जितना भी अमाउंट मिला है आज तक वो सभी आपको भरना पड़ सकता है। इसी के साथ हम बात करते हैं चौथा बड़े नियम की, जो है यह पैसा जो है ट्रांसफर को लेकर डीबीटी के माध्यम से आपके पेंशन की राशि को जो है आपके आधार नंबर पर भेजा जाता है। उसके बाद जहां पे आधार नंबर जिस अकाउंट में लिंक रहता है उसी में जो है आपका अकाउंट पैसा जो है डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर कर दिया जाता है। बिचौलियों की भूमिका जो है समाप्त हो चुकी है। अब जो है सरकार ने यह एक बहुत बड़ा जो है कदम आप सभी के लिए उठाया है। यह जो है नई पात्रता सूची को लेकर जो है आया हुआ है, जिसमें केवल जो उन्हीं को जो है इसका लाभ मिलेगा। राज्य और केंद्र सरकार नई पात्रता सूची को जो है तैयार कर दिया है, जिसमें सरकारी नौकरी जिसके बेटे को है उसको जो है यह लाभ नहीं मिलेगा और किसी किसी को मिल जाएगा। जैसे कि आपके बेटे को यदि सरकारी नौकरी, आप यदि अलग रह रहे हैं अपने बेटे से, तो आपको जो है इसका लाभ जो है देखने को मिलेगा। इस बार जो है सबसे बड़ा अपडेट जो है, अगर जो है आपने यह अमाउंट को जो है अगर यदि चोरी छुपे अगर यदि लिए तो जो है आप पर दंड जो है लगा दिया जाएगा और सारा अमाउंट आपको रिटर्न करना पड़ेगा, इसलिए आप सभी बचें इससे। और आप लोग अगर यदि फिर भी जो है आपकी नजर में कोई ऐसा व्यक्ति है तो उसके लिए जो है अपने नजदीकी जो है समाज कल्याण विभाग के ऑफिस में जाकर संपर्क कर सकते हैं और वहां पे जो है प्रॉब्लम को आप बता सकते हैं कि जो है हम जो है अपने बेटे से अलग रह रहे हैं, मेरे बेटे को सरकारी नौकरी है, हमें जो है पेंशन चाहिए, हमें जो है बेटा खर्चा नहीं दे रहा है। आपको वहां पे जो है आवेदन वगैरह लगाना पड़ेगा। साथ ही साथ जो है सबसे बड़ी खुशखबरी, राज्य सरकार जो है 500 रुपये की अतिरिक्त पेंशन अब दे सकती है, यानी कि पेंशन की राशि जो है बहुत जल्द आप सभी का बढ़ने वाली है। राज्य सरकार यदि चाहे तो 1500 के स्थान पर 2000 रुपया दे सकती है और 3500 तक का जो है पेंशन दे सकती है। केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे दिया है कि आप जो है हर एक जितना भी हमारे वृद्ध जो है व्यक्ति हैं, जितने भी हमारे विधवा पेंशन, जितना भी हमारे विकलांग हैं, सभी को आप पेंशन की राशि 3500 रुपया तक दे सकते हैं। अब जो है यह डिपेंड करता है आपके राज्य में, जो आपके राज्य के मुख्यमंत्री हैं वहां पे उनके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको पेंशन की राशि कितना दिया जाए। आपको बता दें कि जो है कुछ राज्यों में यह बदलाव जो है लागू हो चुका है, यानी कि जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार यह छूट जो है देती है, अगर चाहे अपने बजट में से जो है 500 रुपया की अतिरिक्त पेंशन जो है राज्य सरकार जो है दे सकती है। इससे जो है आपकी राह जो है थोड़ा सा ज्यादा आसान हो जाएगा, आपको थोड़ा अमाउंट ज्यादा मिलेगा, आपको जो है थोड़ा सा सहूलियत होगा और अब जो है ज्यादा पेंशन मिलेगा, यानी कि 1500 के स्थान पर आपको 2000 रुपया और 3500 रुपया तक मिल सकता है। राज्य सरकार को यह जो है करना भी चाहिए, क्योंकि हमारे जितने भी वृद्ध व्यक्ति हैं सभी को जो है 3500 रुपया तक पेंशन देनी चाहिए, जबकि जो है इसमें केंद्र सरकार जो है आपको आधा देती है, आधा राज्य सरकार देती है। तो उनको देने में क्या प्रॉब्लम, यानी कि आपको जो है राज्य सरकार में आपका जो मुख्यमंत्री वगैरह जो होता है, आप अच्छा मुख्यमंत्री चुनिए ताकि आपको जो है पूरा का पूरा पेंशन जो है मिल सके, यानी आप जो अपने अधिकार को ले सके, यह आपका जो है अधिकार है। तो अब जो है रही बात जो है कितनी पेंशन मिलेगी, तो जो है देखिए अब तक जो है
जिन लाभार्थियों को जो है 1500 रुपया प्रति माह जो है पेंशन मिलती थी, उन्हें जो है नए नियम के मुताबिक अब जो है 3500 रुपया तक का पेंशन मिल सकती है। लेकिन यहाँ पे जो है बात आ जाती है कि केंद्र और राज्य सरकार जो मिलकर पेंशन दे रही है, उसमें राज्य सरकार की एक अहम भूमिका रहती है कि वो लोग जो है वहां पे नियम को लागू करते हैं। अगर यदि आपकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है तो आपको पेंशन मिलेगा। यदि आपका जो बीपीएल सूची में नाम है तो आपको पेंशन मिलेगा। अगर यदि आपका जो है 12,000 से कम जो है मासिक आय है तो आपको जो है पेंशन मिलेगा। विधवा पेंशन की बात करें तो पति की मृत्यु अगर हो चुका है, महिला यदि पुनर्विवाह कर लेता यानी कि दोबारा कहीं और शादी कर लेता तो उसे जो है विधवा पेंशन नहीं मिलेगा। अगर यदि वो शादी नहीं करता तो उसे जो है विधवा पेंशन मिलेगा। हालांकि जो है कुछ केस में अगर आपका जो है पुनर्विवाह हो गया है तो भी जो है पेंशन मिल सकती है। विकलांग पेंशन की बात करें तो जो है 40% से अधिक का यदि प्रमाण पत्र है तो आपको जो है यह पेंशन की राशि जो है मिलेगा। आपके पास जो है आपकी आय जो है 12,000 से कम होनी चाहिए। आप अगर योग्य हैं तो जो है आपको यह राशि जो है देखने को मिलेगा। आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जो लिंक है वो चालू रहना चाहिए। आपको जीवन प्रमाण पत्र हर एक साल जो है देना पड़ेगा, तब जाके आपको पेंशन मिलेगी, आपका पेंशन चालू रहेगा। सरकारी नौकरी वाले जो पुत्र है उनके पिता को जो है यह पेंशन की राशि नहीं मिलेगा। अगर यदि पेंशन लेना चाहते हैं तो जो है उनको आवेदन लगाना पड़ेगा कि हम जो अपने बेटे से अलग रहते तो उनके जो है उनको भी पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। जिनके बच्चे जो है सरकारी नौकरी में कार्यरत उन्हें तो नहीं ही मिलेगा, लेकिन वो चाहे तो ले सकते हैं। दस्तावेज जो है अगर आधा अधूरा देता तो उन्हें जो है पेंशन की राशि जो है रोक दिया जाएगा। पेंशन लेना चाहते तो आपको जो है वहां पे अच्छा सा जो है आपको सारा डॉक्यूमेंट को सही करके देना पड़ेगा। साथ ही आपको जो है पेंशन लेने के लिए विकलांगता के लिए जो है उनको 40% से अधिक का प्रमाण देना पड़ेगा। अगर यदि किसी भी भाई का यदि पेंशन रुका हुआ तो आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। सरकार जो है आपकी पेंशन बहुत जल्द जो है आपके अकाउंट में भेजने की तैयारी कर रही है। और जिनका पेंशन 3-4 महीने से रुका हुआ सभी को जो है पेंशन भेजना शुरू कर दिया है। कमेंट में जो है हमारे कुछ दोस्तों ने जो है वीडियो में जो है लिखा हुआ है कि जो हमारा जो है 3 महीने से जो है पेंशन रुका हुआ है। कोई कह रहा है कि जो हमारा 4 महीना से पेंशन रुका हुआ है। तो आप सभी को जो है टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। आपका जितना भी बकाया राशि है सारा पैसा जो है आपको जोड़ के आपके अकाउंट में जो है सरकार भेजने की तैयारी कर रही है। कुछ लोगों को भेज भी दिया गया। अब जो है भुगतान की प्रक्रिया जो है शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि जो है सरकार की ओर से जो है स्पष्ट जो है निर्देश आ चुका है कि बकाया राशि जो भी है कुछ राज्यों में सरकार जो है डालना शुरू कर दिया है। हमारे देश में जो है भारत में जितने भी राज्य है सारे राज्य सरकार को केंद्र सरकार की तरफ से जो है निर्देश दिया गया है कि अपने जो है पेंशन की राशि में बढ़ोतरी कीजिए। आप जो है 3500 रुपया तक जो है पेंशन की राशि जो है आप हमारे भारत के नागरिक को दे सकते हैं, जिसमें जो है केंद्र सरकार का भी जो है बहुत बड़ा जो है अहम योगदान रहता है। वहां से जो है पेंशन की राशि में जो है केंद्र सरकार भी जो है अमाउंट को देती है, यानी कि 80 साल से जितना ऊपर का व्यक्ति है उसमें 50% जो है केंद्र सरकार जो है पेंशन की राशि जो है प्रोवाइड करती है। और 80 साल से जो हमारे जैसे 60 से 80 के बीच में है उसमें जो है केंद्र सरकार का भी जो है शेयर बहुत ज्यादा जो है होता है, जो कि दोनों राज्य सरकारें और केंद्र सरकार एक साथ मिला के और पेंशन की राशि जो है भारतवासियों के लिए दिया जाता है। इसलिए जो है केंद्र सरकार जो दे रही है तो राज्य सरकार को इसमें जो है पेंशन की राशि बढ़ाकर की देना चाहिए। हम सभी राज्य सरकार से निवेदन करेंगे कि हमारे जितने भी बुजुर्ग व्यक्ति हैं सभी को जो है पेंशन की राशि 3500 रुपया कर दिया जाए। इस पर जो है उनका ये अधिकार है, क्योंकि हमारे देश में जो भी हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं उनका जो राइट हमारे देश में जो संविधान में जो नियम जो बनाया गया है उसके तहत जो उनका अधिकार है उसे मिलना चाहिए। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।